अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार जो है ना बम्बई बिरयानी, वो भी छोले और चिकन के साथ। और इन तीनों की वजह से जो है ना, एक तो बम्बई मसाला, फिर छोले और चिकन, इनका फ्लेवर इतना ज़बरदस्त निकल कर आया था ना। तो चलिए यही मज़ेदार सी रेसिपी आज आपके साथ शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने आधा किलो सफ़ेद चने जो थे ना छोटे साइज़ के, वो मैंने भिगो दिए थे 5 से 6 घंटे मीठा सोडा 1 टीस्पून डालकर। और भिगोने के बाद जो है ना, आपने मीठे सोडा वाला जो पानी है वो आपने फेंक देना है और फिर साफ़ पानी डालकर आपने इन छोलों को उबाल लेना है। और इसके बाद फिर मैंने इनको उबाल लिया, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो आपने इनको छोलों को अच्छा सा गला लेना है ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए, सख्त ना रहें, तो ही फिर इसका पुलाव खाने में मज़ा आता है। यानी कि बिरयानी बनाऊँगी मैं इसकी। और यहाँ पर मैंने तमाम छोलों का जो पानी है ना वो निकाल दिया है। अब आ जाते हैं इसकी तैयारी की तरफ। और यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है तकरीबन हाफ़ कप के बराबर। और यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ की प्याज थी, जिन्हें मैंने बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो ये हम डाल देंगे इस ऑयल को गर्म होने पर। तो यहाँ पर प्याज को जो है हम फ्राई करेंगे। साथ ही हमने यहाँ पर खड़ा गरम मसाला डालना है। वैसे तो मैंने अपना होममेड बम्बई बिरयानी मसाला डालना था, क्योंकि उसमें तमाम गरम मसाले मौजूद हैं, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पर थोड़े से गरम मसाले ले लिए, जिसमें है बादियान का फूल 2 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, सफ़ेद इलायची ले लेंगे यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 अदद, काली मिर्च ले लेंगे हाफ़ टीस्पून, बड़ी इलायची 1 अदद, और तेज़ पत्ता मैंने एक बड़ा लिया था जिसके बीच में से मैंने 2 कर दिए। ये भी हम प्याज के साथ ही फ्राई कर लेंगे ताकि इनका फ्लेवर जो है ना वो अच्छा सा निकल कर आ जाए। तो आप देख सकते हैं प्याज को आपने इतना ही गोल्डन करना है, बहुत ज़्यादा आपने डार्क नहीं करना। और यहाँ पर जो चिकन लिया है ना मैंने, यहाँ पर ये 700 ग्राम चिकन है ये हमारी। और इनको खूब अच्छा सा धो लिया था, छन्नी में रख लिया था। उसके बाद फिर आपने डाल देना है यहाँ प्याज और गरम मसाले के अंदर, और इसको अच्छा सा यहाँ पर पहले 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर टमाटर डाल दूँगी। तकरीबन 5 टमाटर थे मीडियम साइज़ के, जिन्हें मैंने इस तरह स्लाइस कटिंग कर लिया था। और अदरक लहसुन डाल देंगे यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे। और यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे। और बाकी जो मसाला है ना हमारा बम्बई बिरयानी मसाला, जो मेरा होममेड है, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, और बहुत ही अच्छी बिरयानी बनती है, यकीन करें। आप ये ढेर सारा बना के फ्रिज में इस तरह टाइट डब्बे में डालें और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं पूरा साल। इस बिरयानी का मसाला जो है ना खुशबू ना जायका, फ्लेवर में कोई फ़र्क नहीं आता। जब आप निकालेंगे ताज़ा बेहतरीन फ्रेश आपको अपने घर का, आपके अपने हाथों का बना हुआ साफ़ सुथरे मसालों के साथ ही आपको मिलेगा। और यहाँ पर अब मैं चावलों के हिसाब से डालूँगी। मैंने 1 किलो चावल लिए, जिसके हिसाब से मैं यहाँ पर 4 टेबल स्पून जो है ना भर के ये अपना बम्बई बिरयानी मसाला यहाँ पर डाल देंगे। 4 टेबल स्पून, ये बिल्कुल बैलेंस रहता है। कोई मिर्च अब हमें बिल्कुल भी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही मिर्चें इसमें काफ़ी होंगी। और यकीन करें कि बच्चे बड़े बिल्कुल आराम से खा सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी तेज़ नहीं है। और यहाँ पर जो है ना मैंने दही ले लिए, तकरीबन 1 पाव दही है, ये हम यहाँ पर डाल देंगे। दही के साथ हम तमाम चीज़ों को खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी, क्योंकि दही का पानी और टमाटर का पानी इसका भी अपना होता है। तो यहाँ पर ये हरी मिर्चें कुछ ले लिए मैंने फ्लेवर के लिए। और अगर आप थोड़ा सा और चटपटा करना चाहते हैं ना, तो फिर आपने इस साबुत हरी मिर्चों के अलावा भी आप पिसी हुई मिर्च जो है ना वो डाल सकते हैं 1 टेबल स्पून। यहाँ पर मैंने पानी थोड़ा सा डाल दिया और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसको मैं ढक दूँगी। उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ कि इसमें कितना अच्छा पानी आ चुका है। अब यहाँ पर जो ये छोले हैं ना, जो मैंने उबाल के 1 दिन पहले ही रख लिए थे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, तो इसमें से मैंने थोड़े से ही बचाएँ। बाकी जो आधा किलो मैंने भिगोए थे ना, वो काफ़ी सारे इसमें हैं। तकरीबन 1 बाउल मैंने, यानी कि 1 कप के बराबर छोले अलग से निकाल लिए थे। और यहाँ पर देख सकते हैं आप पानी अच्छा खासा चिकन में आ चुका है 15-20 मिनट के बाद। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेंगे ताकि नीचे ना लगे। और चिकन जो है ना वो जो जैसे कि मुझे नज़र आ रही है रान पे से गोश्त हटने लगा है, तो इसका मतलब चिकन में गलावट आ चुकी है। तो ये तमाम छोले जो है ना फिर हम यहाँ पर डाल देंगे। और आपने चिकन के अंदर थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है ताकि छोलों के साथ जो है ना ग्रेवी रस बस सी जाए, तमाम मसाले को अच्छे से यकजान हो जाए। तो आपने बिल्कुल भूनना नहीं है, ड्राई नहीं करना है चिकन को। तो देख सकते हैं मैंने मिक्स कर लिया है यहाँ पर। और यहाँ पर जो हरा मसाला है और थोड़े से टमाटर वो मैंने रोक के रखे हुए, तकरीबन 1 बड़े साइज़ का टमाटर था, जिन्हें बारीक स्लाइस कटिंग किया। धनिया ले लिया आधी गड्डी, पुदीना ले लिया आधी गड्डी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया और इनको खूब अच्छा सा मिक्स करके मैंने एक तरफ इन्हें रख दिया है।
अब यहाँ पर हमारा जो चावल है ना तकरीबन 1 किलो बासमती राइस है जिन्हें मैंने भिगो लिया था। उसके बाद फिर मैंने इसके उबलते पानी के अंदर कुछ काली मिर्चें, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया, शाह ज़ीरा काला वाला वो मैंने डाल दिया था यहाँ पर। आप देख सकते हैं इनको मैंने छान लिया है चावलों को। और बासमती राइस को आपने हमेशा जो है ना 2 कनी उबालना है, आपने पूरा डन या 1 कनी नहीं रखनी, हमेशा आपने 2 कनी रखनी है। अब जिसमें हमने बिरयानी बनानी उस बर्तन में सबसे पहले तह जो है ना हमने चावलों की लगानी है यहाँ पर। और ज़्यादा तह हमेशा मैं नीचे वाली ही चावलों की लगाती हूँ क्योंकि ऊपर हमने कम चावल डालने होते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है ना हमने यहाँ पर तमाम चिकन की जो लेयर है ना वो छोलों की, आप यकीन इतने मज़े का फ्लेवर बना था ना चिकन छोलों के साथ। ये बम्बई बिरयानी जो हमारी बेहतरीन बनी थी तो ज़रूर बनाइएगा। और देख सकते हैं आपने चिकन के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा कलर मौजूद है, तो ये भी मैंने इस पर थोड़ा सा जो फूड कलर होता है ना ऑरेंज कलर, ये देखें इस तरह मैंने हर चिकन के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया था ताकि ये खूबसूरत लगता है खाते हुए, इसका ऑरेंज कलर बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़े से छोलों के ऊपर भी मैंने डाल दिया 2 टेबल स्पून के बराबर। अब बाकी जो चावल हैं बचे हुए वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। यहाँ पर हमने तमाम चिकन और छोले जो है ना वो डाल दिए हैं, तो आपने इस तरह पूरा फैला देना है खूब अच्छे से। और यहाँ पर जो बाकी बचे हुए चावल है ये देख सकते हैं बहुत ही कम पतली लेयर जो है ना मैं ऊपर रखती हूँ, क्योंकि चिकन का और छोलों का जो फ्लेवर है ना कौरमे का वो आपने बीच में जब डालते हैं ना तो उसका नीचे की तरफ जायका जाता है, तो इसलिए आपने ज़्यादा चावल नीचे रखने होते हैं। अब इसको फैलाने के बाद मैं यहाँ पर डाल दूँगी फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर। और इस फूड कलर के अंदर मैंने केवड़ा डाला है, चाहे आपके पास ज़ाफ़रानी हो या लिक्विड हो, आपने केवड़ा 1 टीस्पून डाल के मिक्स करके ऊपर इस तरह छिड़क देना है। साथ में मैंने 2-3 टेबल स्पून घी के भी डाल दिए हैं ताकि चावल खिला खिला सा रहे। और इसको मैंने लगा दिया था आधे घंटे के लिए दम पर। तो आप देख सकते हैं शुरू में आपने आँच को तेज़ रखना है, फिर आपने उसे दम पे लगाना है। जब आपका ऊपर का ढक्कन गर्म हो जाए ना तब आपने उसको दम पे लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह एक एक दाना खिला खिला सा है, बहुत ही मज़ेदार खुशबू जायका आ रहा है, बिल्कुल देगों वाला जायका आ रहा है। यकीन करें आप ख़ुद खाना पसंद करेंगे इसे, और खाने वाला यही कहेगा कि आपने वाकई किसी देग वालों से ही बनवाया है, ये घर में नहीं बना है। तो ज़रूर बनाइए आप मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से, और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकते हैं। और अगर अब आप खाली चिकन से बनाना चाहते हैं तो छोले स्किप कर दीजिए, और अगर खाली छोलों से बनाना चाहते हैं तो चिकन स्किप कर दीजिए, क्योंकि तमाम जो मतलब तरीका मैंने आपको बताया है तमाम मसाले डालने का, पकाने का, सेम यही रहेगा। सिर्फ आपने छोले और चिकन अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रखने हैं। तो यहाँ पर डिश आउट करते हैं जनाब और उसको दिखाते हैं लुक आपको। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कैसे दाना एक एक खिला खिला सा है। तो हमेशा आपने बासमती राइस को 2 कनी छोड़ना है और उसको इस तरह आपने पका लेना है। अगर सेला है तो फिर आप उसमें 1 कनी भी ना छोड़ लेना, यकीन करो फिर भी संभल जाता है, लेकिन थोड़ा सा बासमती राइस को संभालना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह मेरी रेसिपी सामने आ चुकी है। आपके अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी रेसिपी फ़ौरन मिले। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। और आप एक दफ़ा मेरे कहने से मेरे होममेड मसाले से, बम्बई मसाले से और चिकन छोलों के साथ ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, यकीन करें आपको बहुत पसंद आएगी। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।